हनुमान का इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। हनुमान दिन भर कोई काम नहीं करता था, वह सिर्फ इधर उधर घूमकर मस्ती करता था और वही उसकी बहन मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। तभी सभी गांव वाले कुश्ती देखने के लिए जाने लगते हैं। पोलीगार एक बहुत ही बुरा आदमी था। उसके साथ जो भी कुश्ती लड़ता था वह उसे हराकर उसकी जान ले जाता था। आज उसके साथ एक आदमी लड़ने आता है तो उसे भी वह बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद वह उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उस आदमी की पत्नी और उसकी माँ आकर पोलीगार से उसे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन पोलीगार उसका दोनों हाथ तोड़ देता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर मीनाक्षी नाम की एक लड़की आती है और उस आदमी की जान बचाती है और पोलीगार की बुराई करते हुए कहती है, समय के साथ साथ नियम भी बदलना चाहिए। हम गाँव वाले तुम्हें लगान क्यों दें? इस गाँव को पोली गाँव की नहीं बल्कि एक नियोग नेता की जरूरत है। इसके बाद सभी गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। पोलीगार अपने सभी आदमियों से गाँव के लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कहता है। पोलीगार अपने आदमियों से गाँव के लोगों के मन में डर पैदा करने को कहता है। इसके बाद उसके कुछ गुंडे गाँव में जाकर लोगों को परेशान करने लगते हैं और उनसे जबरदस्ती उनकी जमा पूंजी ले लेते हैं। मेडिकल क्लिनिक बनाने के लिए रखे गए पैसे भी ले जाते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने पोलीगार की निंदा की या लगान भरने से इनकार किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। हनुमंत मीनाक्षी को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन अपने मन की बात कहने से हिचकता था। एक रात जब मीनाक्षी बस से घर लौट रही थी, हनुमंत भी बस में चढ़ जाता है। जब वह चुपचाप मीनाक्षी के पास जाकर पायल पहनाने लगता है, तभी मीनाक्षी की माँ उसे देख लेती है और मीनाक्षी भी कुछ जाने बिना कंडक्टर की मदद से उसे बस से उतरवा देती है। थोड़ी दूर जाने पर बस को रास्ते में ही कुछ गुंडे रोक देते हैं। फिर सभी यात्री पास के जंगल की ओर भागते हैं। इसी दौरान एक गुंडा मीनाक्षी के गले में चाकू लगाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हनुमंत दूर से ही उसे बचा लेता है। मीनाक्षी वहाँ से निकल जाती है, जबकि हनुमंत उन गुंडों के सामने फंस जाता है और वह लोग उसे मारकर नदी में फेंक देते हैं। अगले दिन हनुमंत बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे कुछ गाँव वाले देखते हैं और उसे उठाकर उसके घर पर ले जाते हैं। हनुमंत के हाथ में वह चमकता हुआ पत्थर था। हनुमंत की बहन वैद्य को बुलाकर उसका मरहम पट्टी करवाती है। उसका हाथ पैर पूरी तरह टूट चुका था। जब हनुमंत को होश आता है तो वह उस पत्थर को देखने लगता है। जैसे ही हनुमंत उस पत्थर को धूप में रखकर देखता है तो अचानक उस पत्थर में से बहुत तेज रोशनी निकलती है। के बाद उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और अब उसका हाथ पैर पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसके शरीर के सभी घाव भरने लगते हैं। खुद को पूरी तरह ठीक देखकर हनुमंत दोबारा मीनाक्षी को उसका चयन देने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ गुंडे स्कूल के बच्चों से उनकी टिफिन छीन कर खा रहे थे। जो भी अच्छा खाना नहीं लाता था वो उन्हें मारते थे। तभी मीनाक्षी आकर उन पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी उसके दादाजी के बुलाने पर वह वहाँ से चली जाती है। हनुमंत भी मीनाक्षी का चयन लौटाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी वह गुंडे लोग उसका चयन छीन लेते। हनुमंत की आंखों में पट्टी बांधकर सभी गुंडे उसे चारों तरफ से मारने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हनुमंत अपना हाथ घुमाता है तो सभी लोग एक के बाद एक दूर जाकर गिरने लगते हैं। जब एक व्यक्ति हनुमंत को एक थप्पड़ मारता है तभी उसकी सभी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। हनुमंत अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस व्यक्ति की उंगलियों को टेढ़ा देखकर उसे सही करने लगता है, लेकिन उससे उसकी उंगलियां और भी टूट जाती हैं। तभी सभी गुंडे हनुमंत के ऊपर एक के बाद एक हथियार फेंकने लगते हैं, जिससे हनुमंत बड़ी आसानी से बच जाता है। हनुमंत अपनी अंदर की शक्ति देखकर उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है, जिससे डरकर वे लोग हनुमंत को चैन लौटा देते हैं। और तभी मीनाक्षी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वह उन सभी का इतना बुरा हाल देखकर पूछती है, किसने तुम्हारा ये हाल किया? तभी हनुमंत अपनी चैन लौटाने के लिए मीनाक्षी के सामने आता है, लेकिन उसका चैन तो बंदर पहले ही चुरा लिया था। हनुमंत कहता है, इन सबको मैंने मारा है, लेकिन मीनाक्षी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए हनुमंत मीनाक्षी को विश्वास दिलाने के लिए एक पेड़ पर जोर से लात मारता है, लेकिन उसका पैर ही टूट जाता है। हनुमंत घर जाकर उस चमत्कारी पत्थर को ढूंढने लगता है, जिसे वह सुबह गुस्से में फेंक दिया था। तभी उसे वह चमकता हुआ पत्थर मिल जाता है। हनुमंत उस पत्थर से शक्तियाँ पाने के लिए बहुत कोशिश करता है और उस पत्थर का पूजा करके शक्तियों को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और हनुमंत को ऐसे काला जादू करता हुआ देखकर पीटने लगती है, जिससे डरकर हनुमंत उस पत्थर को लेकर छत के ऊपर चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह जब हनुमंत की आंख खुलती है तो तभी उसे वह मणि चमकता हुआ दिखता है। इसीलिए वह उस मणि को सूरज की तरफ करके देखने लगता है, जिससे उसके अंदर दोबारा शक्तियाँ आ जाती हैं। हनुमंत अपने दोस्त काशी के पास जाकर उस मणि से मिलने वाली शक्तियों के बारे में कहता है, लेकिन काशी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए हनुमंत उसको विश्वास दिलाने के लिए अपने आसपास की चीजें उठाकर तोड़ने लगता है, लेकिन फिर भी काशी को उस पर विश्वास नहीं होता है। वह कहता है, अगर तुम अपनी 2 उंगलियों से ट्रेन को रोक दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि इस मणि से तुम्हें शक्तियाँ मिली हैं। हनुमंत ये सुनकर ट्रेन को रोकने के लिए पटरी पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन काफी तेजी से आ रही थी। काशी उसे पटरी से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हनुमंत ट्रेन को रोकने के लिए अपनी उंगली दिखाता है। हनुमंत के उंगली दिखाने के बाद भी ट्रेन उससे टकरा जाती है। यह देखकर काशी रोने लगता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तभी हनुमंत को जिंदा देखकर काशी को हनुमंत की बात पर विश्वास हो जाता है कि सच में उस मणि से हनुमंत को शक्तियाँ मिली हैं।
हैं। अब हनुमंत और काशी जब मीनाक्षी के पास जा रहे थे तभी मीनाक्षी को किसी दुकानदार के साथ देखते हैं। हनुमंत मीनाक्षी से पूछता है, ये कौन है? मीनाक्षी कहती है, ये वही है जिसने उस रात मुझे डाकुओं से बचाया था और मुझे मेरा चैन भी लौटा दिया था। हनुमंत को पता था कि वह दुकानदार झूठ बोल रहा है। अब हनुमंत को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी एक बूढ़े आदमी को जहर पीकर मरने ही वाला होता है। मीनाक्षी जहर पीने की वजह पूछती है। बूढ़ा आदमी कहता है, पोलीगर हमारे सभी फसलों को लगान के तौर पर ले जाता है। मैं जो कुछ भी बचाकर रखा था उसे भी वह छीन लेता है। सब उसके खिलाफ जाने से डरते हैं। अगर कोई उसके खिलाफ जाता भी है तो वह उससे कुश्ती करवाकर उसे मार देता है। यह सुनकर मीनाक्षी पोलीगर के पास जाती है और उसे लोगों से लगान लेना बंद करने के लिए कहती। बादल हट जाने की वजह से हनुमंत को उस मणि से शक्तियाँ मिल जाती हैं और वह दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। हनुमंत को खड़ा हुआ देखकर पोलीगार उसे फिर से मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन हनुमंत के अंदर शक्तियाँ आने की वजह से वह बड़ी आसानी से पोलीगार की हड्डियाँ तोड़ देता है। पोलीगार के सभी पहलवान यह देखकर उसे मारने आते हैं, लेकिन हनुमंत उन्हें भी मारकर हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से उसे गांव का नया पोलीगार बना दिया जाता है। लेकिन हनुमंत उस डंडे को तोड़ देता है और कहता है कि इस गांव में कोई पोलीगार नहीं होगा। जैसा कि मीनाक्षी ने कहा है, हम गांव के लिए लीडर चुनाव करके चुनेंगे। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर में माइकल आता है। सभी गांव वाले माइकल से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो माइकल उन्हें झूठ बोलकर कहता है कि मैं तुम्हारे गांव में विकास करूंगा और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है मैं उसे बना कर दूंगा। जिसे सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मीनाक्षी कहती है, हर साल सही समय पर इलाज न होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान खो देते हैं। आगे से ऐसा न हो, इसीलिए एक हॉस्पिटल बन जाता तो अच्छा होता। लेकिन माइकल तो यहाँ पर हनुमंत को अचानक से इतनी शक्तियाँ कैसे मिली ये जानने के लिए आया था। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।